आज की खबर को देख के लगता है कि जो बाइडेन ने व्यापार के मामले में भारत को कम टारगेट किया, लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ट्रेड के मामले में भारत पर टैरिफ लगाने की धमकी दी है। दरअसल खबर निकल के आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा, ब्रिक्स कंट्रीज जिसमें रसिया, चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया और यूएई शामिल हैं, इन सभी देशों को धमकी दी है कि अगर ब्रिक्स कंट्रीज यूएस डॉलर की बजाय किसी और करेंसी में व्यापार करेंगी तो अमेरिकी मार्केट में कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि ब्रिक्स कंट्रीज जो यूएसए में एक्सपोर्ट करेंगी उस पर ट्रम्प 100% टैरिफ लगा देंगे, जिससे ब्रिक्स कंट्रीज के प्रोडक्ट अमेरिकी मार्केट में महंगे हो जाएंगे। जो प्रोडक्ट $100 का था वो $200 का हो जाएगा। ट्रम्प का कहना है कि 100% टैरिफ लगा दूंगा जिसे कोई नहीं खरीदेगा। लेकिन आपका सवाल होगा कि ब्रिक्स कंट्रीज यूएस डॉलर की बजाय किसी और करेंसी में व्यापार क्यों कर रही हैं? और दूसरा सवाल कि जबरदस्ती थोड़ी ना है कि हम यूएस डॉलर ही इस्तेमाल करें। इन दोनों चीजों को मैं विस्तार से समझाऊंगा, लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। लेकिन आपको इससे पहले स्विफ्ट सिस्टम समझना होगा। स्विफ्ट 1973 में चालू हुआ था। 200 देशों के तकरीबन 11,000 बैंक स्विफ्ट सिस्टम में रजिस्टर्ड हैं, यानी स्विफ्ट में खाता खोले हुए हैं, जो यूएसए के बैंक में अपना फॉरेक्स रिजर्व रीस्टोर करके रखते हैं। भारत तकरीबन 656 बिलियन यूएस डॉलर फॉरेक्स रिजर्व रखता है। सभी देशों की बात की जाए तो 7.8 ट्रिलियन यूएस डॉलर सभी देश फॉरेक्स रिजर्व रखते हैं, जो भारत की जीडीपी से दोगुने से भी ज्यादा है। स्विफ्ट सिस्टम की पेमेंट की बात की जाए तो सपोज कीजिए कि अडानी ग्रुप चाइना के किसी व्यक्ति के साथ व्यापार करता है, तो अडानी $10,000 के बराबर रुपए भारतीय बैंक को ट्रांसफर कर देगा। फिर वो भारतीय बैंक रुपए को यूएस डॉलर में कन्वर्ट करके उस बैंक का यूएसए में खाता खुला होगा उसमें ट्रांसफर कर देगा। फिर उस यूएस डॉलर को चाइनीज बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, क्योंकि चाइना की युआन करेंसी है, जैसी भारत की रुपए है वैसी चाइना की युआन करेंसी है। फिर वो डॉलर को युआन में कन्वर्ट कर वो बैंक उस व्यक्ति के पास भेज देगा। लेकिन इसमें स्विफ्ट सिस्टम का यूज होता है जो कि अमेरिका के कंट्रोल में है। इसके कारण अमेरिका जब चाहे किसी भी कंपनी पर सैंक्शन लगा देता है। अभी हाल ही में अमेरिका ने भारत की 19 कंपनियों पर सैंक्शन लगाए थे और बदले में वह देश कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि आप अमेरिका का स्विफ्ट सिस्टम का यूज करते हैं। लेकिन आपका सवाल होगा कि अमेरिका जब सैंक्शन लगाता है तो कंट्री यूएस डॉलर को छोड़ क्यों नहीं देती? देखिए, यूएस डॉलर के सामने खड़े होना यानी यूएसए को टक्कर देना, जो वर्तमान में कोई भी कंट्री नहीं कर सकती, क्योंकि यूएसए दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी है। यूएसए की इकोनॉमी 28 ट्रिलियन यूएस डॉलर की है। भारत की जीडीपी 3.9 ट्रिलियन यूएस डॉलर की है, यानी भारत की जीडीपी से 7 से 8 गुना ज्यादा। अमेरिका की मिलिट्री दुनिया की नंबर 1 मिलिट्री है। एडवांस वेपन मैन्युफैक्चर अमेरिका का ही। गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, यूट्यूब, ये सब प्लेटफॉर्म यूएसए के हैं। और यूएसए जब चाहे किसी भी कंट्री को बर्बाद कर सकता है, इसलिए यूएसए से कोई भी टक्कर नहीं लेता। लेकिन इसका कुछ सॉल्यूशन भी तो होगा, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ट्रंप ने कहा है कि ब्रिक्स कंट्रीज मुझे लिखित में दें कि यूएस डॉलर का ही इस्तेमाल करेंगी, वैसे ही भारत को ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से भी कहना होगा कि आप भारत को टेक्नोलॉजी दें, भारत में इन्वेस्टमेंट करें, भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ में भारत का सहयोग करें, जिससे भारत ताकतवर होगा। और अभी हम यूएस डॉलर को रिप्लेस नहीं कर सकते, लेकिन जब भारत इकोनॉमिक तौर पर मजबूत हो जाएगा तब जाकर भारत ऐसे स्टेप्स उठा सकता है। लेकिन वर्तमान में भारत एफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि भारत अभी ग्रोइंग फेज में है। तो मान के चलिए कि ब्रिक्स कंट्रीज यूएस डॉलर को रिप्लेस करने का भी सोच भी नहीं सकती जब तक वो खुद इकोनॉमिक रूप से अभी से कई ज्यादा मजबूत ना हो जाएं। तब तक हम यूएस डॉलर पर ही निर्भर रहेंगे। मैंने हर एक चीज आपको डिटेल में समझाई है, इसलिए अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।